मजार दे पथल के मुर्दान पहुँचे नाना मजार दे पथल के मुर्दान पहुँचे नाना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ज़ल ख़ान तरीन और ख़बर कुछ दासिद है कि आज हम जा रहे हैं नाना साहिब ज़ियारत। नाना साहिब ज़ियारत दुकी से कुछ फासले पर वाक़या है। नाना साहिब का शुमार बलूचिस्तान के बड़े बड़े उलमाए कराम, सूफ़ी बुज़ुर्ग और पीरों में किया जाता है। सो हम जा रहे हैं नाना साहिब ज़ियारत। दोस्तों अपनी गाड़ी पंचर हो गई, अभी टायर चेंज होने वाला है और हम पहुंचने वाले हैं ज़ियारत। और ज़ियारत यहाँ से कुछ फासले पर सैयद बिलाल आगा और मैंने नाना साहिब के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की आप लोगों के साथ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। नाना साहिब की पैदाइश खानोजी के काकड़ घराने में हुई थी। इनका असली नाम मियां अब्दुल हकीम साहब था, जबकि इनके वालिद का नाम सिकंदर शाह था। नाना साहिब के बचपन में ही इनकी वालिदा वफात पाई तो इनके वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली। मजार दे पथल के मुर्दान पहुँचे नाना दूसरी माँ के ज़ुल्म व सितम की वजह से नाना साहब ने अपना घर छोड़ दिया और पशीन के आसपास के मदरसों में इल्म हासिल करते रहे। इल्म के सिलसिले के लिए वो कंदहार तक पहुँचे। कंदहार में उन्होंने इल्म हासिल कर लिया और तसूफ़ और तरीक़त के लिए वो पेशावर गए। पेशावर में उन्होंने शेख अब्दुल गफ़ूर नक्शबंदी के हाथों बैत की। उसके बाद लाहौर आए। लाहौर में उन्होंने मुलाकात की मौलाना अल्लायार से। तरीक़त और नक्शबंदी दोनों तरीक़े हासिल करने के बाद नाना साहब दोबारा कंदहार की तरफ गए। कंदहार में उन्होंने 25 साल गुजारे। इन 25 सालों में इन्हें बहुत ही ज़्यादा अवामी मकबूलियत हासिल हुई। वो दीन की खिदमत करते रहे और बहुत सारे लोग उनके अक़ीदतमंद बन गए। जब नाना साहब कंदहार में थे तो उस दौर में दो ख़ानदान आपस में लड़ रहे थे इक़्तिदार के लिए। एक गलजी जबकि दूसरा दुरानी। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे इक़्तिदार के लिए। तो बिलाखिर 1716 में गलजी ख़ानदान से शाह हुसैन शहनशाह बने तो उन्होंने दुरानी ख़ानदान पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। दुरानी ख़ानदान वालों ने ज़ुल्म के दास्तान लिए नाना साहब के पास पहुँचे। नाना साहब थे काकड़ और इनका ताल्लुक़ गलजी खानदान से था, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही दुख हुआ कि उनके अपनों पर ज़ुल्म कर रहे। तो इसलिए नाना साहब पहुँचे शाह हुसैन के पास कि आप दुरानी ख़ानदान पर ऐसे ज़ुल्म ना करें। लेकिन शाह हुसैन अपने इक़्तिदार के डर की वजह से और नाना साहब की शोहरत की वजह से उन्हें हुक्म जारी कर दिया कि आप कंदहार छोड़कर चले जाएं। यह है नाना साहब का अपना मस्जिद। यहाँ पर नाना साहब वजीफ़ा किया करते थे। बहुत पुराना मस्जिद है, अब इन्होंने अपग्रेड की हुई है।
पुराने निशानात, पुराने चीज़ें अभी भी मौजूद है। नाना साहब ने जब ये हुक्म सुना तो इन्हें बहुत ही अफसोस हुआ और नाना साहब कंदहार छोड़कर अपने आबाई इलाके खानोजे की तरफ गए। खानोजे में किसी ने भी रिहाइश के लिए जगह नहीं दी। उसके बाद लोरलाई गए, वहाँ पर भी रिहाइश के लिए जगह ना मिल सकी, बल्कि काकड़ू के तमाम इलाकों की तरफ गए, लेकिन किसी ने भी शाह हुसैन के हुक्म की वजह से किसी ने भी उनको रिहाइश के लिए जगह ना दी। ارچا سرت سغواړي دنیا سات سجلا یارا ارچا سرت سغواړي دنیا سات سجلا یارا نوم د ولایت जब नाना साहब को काकड़ी इलाकों में कहीं भी रिहाइश ना मिल सकी तो नाना साहब गए दुखी की तरफ। वहाँ पर दुरानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले तरीन कौम ने उन्हें जगह दी, उन्हें खुशामदीद कहा। तो नाना साहब ने बलाखिर जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 साल थे वो दुखी से कुछ फासले पर वाक़ तल के मकाम पर गुजारे थे, जो कि तरीनों का इलाका है। वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 साल गुजारे। वहीं पर उन्होंने तबलीग भी की। दुखी के तरीनों ने नाना साहब के दिल जीत लिए थे। नाना साहब उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश थे और नाना साहब ने उन्हें दुआएं भी दी थी। आजकल जो आपको दुखी नज़र आ रहा होगा वहाँ से कुदरती तौर पर बहुत सारी चीज़ें निकलती है, बल्कि दुखी की ज़मीन सोना बन चुकी है। और जब नाना साहब इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो इनके कब्र पर मज़ार बनाने का शर्त भी हाजी सूरत खान तरीन को हासिल हुआ, जो कि दुखी के सरदार थे। और इनके मज़ार पर कलंदरी और लंगरी का काम का शर्त जिन्हें हासिल हुआ वो भी तरीन है। नाना साहब के हवाले से बहुत सारी बातें मशहूर है। कहा जाता है कि जब नाना साहब कंदहार में थे तो जब नाना साहब एक रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बच्चा नज़र आया। उन्होंने उस बच्चे के सर पे हाथ फेरा, उन्हें दुआएं दिया और साथ खड़े दोस्तों को उन्होंने कहा कि ये आने वाले दौर में एक शहंशाह बनेगा। और उन्होंने जो कहा था वैसे ही हुआ। कुछ साल गुजरने के बाद वो बच्चा शहंशाह बन गया, जो कि मशहूर है अहमद शाह अब्दा अली के नाम। दोस्तों यहाँ पर लंगर चलाया जाता है, बहुत बड़ा लंगर चलता है यहाँ पे। नाना साहब जब कंदहार छोड़कर जा रहे थे तो उनके पीछे बहुत सारे दरख्त आ रहे थे। तल के मकाम पर जब वो पहुंचे तो जब नाना साहब ने पीछे देखा तो उनके पीछे दरख्त आ रहे थे। उन्होंने दरख्त को वहीं पर रुकने का इशारा किया। अब जब आप ज़ियारत की तरफ जा रहे होंगे नाना साहब के तो आपको बहुत सारे दरख्त नज़र आ रहे होंगे जो कि मुड़े होंगे नाना साहब के ज़ियारत की तरफ। ये था नाना साहब ज़ियारत के हवाले से कुछ तारीख़ जो कि मैंने और सैयद बिलाल आगा ने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो नज़मा चैनल पर सब्सक्राइब की और साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। सो अभी के लिए इतना ही। द खुदाई पा अमान। मज़ार दे पथल की मुर्दान पहुँचे जी नाना